सो हेलो, वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो ये वीडियो जेई मेंस 2025 वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फ्रेशर्स हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जेई अटेम्प्ट देने वाले हैं 12th का एग्जाम के साथ साथ, और चाहे वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के वीडियो में हम स्पेशली फिजिक्स के सेक्शन के ऊपर बात कर रहे होंगे। उसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स किस तरीके से आपको अगले आने वाले जो टाइम है आपके पास 3 मंथ का, उसको यूटिलाइज करके किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सी चीज है जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है जेई मेंस के एग्जामिनेशन में। और कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जो आपको दिखने में तो बहुत टफ लगते हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चंस, लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस आते हैं और उसमें हम अपना मैक्सिमम टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज ना करें, उसके लिए हम आपके लिए ये प्रिसाइज वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे कि आने वाली जो 90 डेज आपके पास बची हुई है। अभी हमारे पास 1 अक्टूबर है, तो अभी से हमारे पास अगर मैं मान लूं तो 90 डेज आपके पास जो है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है आने वाले 90 डेज को, और कौन कौन से सेक्शन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करके रखना है, कौन कौन से सेक्शन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे मैं क्लास 12th को फिर क्लास 11th को ब्रेक करके आपको बताऊंगा कि क्लास 12th के कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले आपके, उसके वेटेज क्या रहते हैं। साथ के साथ आपके पास जो क्लास 11th के सेक्शंस है उसमें कौन कौन से चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो सारी चीजों के ऊपर आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। उसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको पूरे एक ग्राफिकल वे में समझाऊंगा कि क्या वेटेज रहती है पेपर की, और जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स रहते हैं उसको आप किस तरीके से छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। ये पूरी एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी। सो मेक श्योर फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, ताकि आपको आने वाले जेई मेंस 2025 के लिए सारी अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो यार। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम अगर बात करें चैप्टर वाइज मैं वेटेज के ऊपर जा रहा हूं, तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट आती है यार। एक क्वेश्चन यहां से पूछी जाती है, टोटल अगर वेटेज अगर इसका बताऊं ना तो क्या होता है 3.3% के अप्रॉक्स होती है इसकी वेटेज होती है। 3.3% वेटेज मतलब एक क्वेश्चन आता है इससे। अब चाहे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस आ जाए, कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन आ जाए, ये क्योंकि नंबर ऑफ पेपर, आपके नंबर ऑफ शिफ्ट वाइज पेपर बहुत सारे होते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस की वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है। बट ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं अपना जेई एग्जाम लिख रहा था यार, उस समय हमारे 2 बार एग्जाम होती थी। 2019 में जब स्टार्ट हुई थी, उससे पहले हमारे पास वेटेज का पता करना बहुत आसान था कि आप वेटेज बहुत आसानी से बता सकते हो कि कौन कौन से जो जेई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक होती थी। उस समय हमारे, जब हम एग्जाम लिख रहे थे उस समय हमारे पास जेई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स में आते थे जो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते थे, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए, ये हमारे जेई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स में से आते थे। जो कि यार अब हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ शिफ्ट बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, तो वहां पे आपके पास देखने को मिलेगा कि ट्रेंड्स कुछ ऐसा रहता है कि हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। लेकिन इसमें भी वेटेज वाले चैप्टर आपको अभी भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप इलेक्ट्रोस्टैट के बाद कैपेसिटर से देख रहे होगे, कैपेसिटर से एक क्वेश्चन आएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर भी 3 क्वेश्चन आती है। जब मैं अपना एग्जाम लिख रहा था तब 4 क्वेश्चन आते थे, अभी भी इससे 3 क्वेश्चन आती है। मतलब आप अप्रॉक्स 10% वेटेज इस चैप्टर का मान सकते हो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आ जाता है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से टॉपिक से स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो जेई के लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड्स होंगे उसके ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ, तो वो भी आपको जल्द ही मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके रख लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो मैग्नेटिज्म से थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट कभी कभी आपके शिफ्ट में देखने को मिलेगा, दोनों का दोनों क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और जहां तक मैं अगर बता दूं मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म पे मैं एक शॉर्ट नोट्स वाली सीरीज जब लेके आ रहा हूँ, वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा मैग्नेटिज्म से कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन 6.6% की तरफ की अप्रॉक्स वेटेज रहती है इस टोटल की। उसके साथ साथ अगर मैं बता दूं करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन,
मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन। वैसे ही टोटल हमारे पास अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैट की वेटेज क्या रहेगी, आपके पास एक क्वेश्चन पूछी जाती है। वही आपके पास कैपेसिटर की वेटेज, करंट इलेक्ट्रिसिटी की वेटेज आपके पास 3% की अप्रॉक्स रहती है। साथ के साथ आपके पास अगर मैं बात करूं कि साथ आपको आगे क्या देखने को मिलेगा, तो आपके पास एरर एंड मेजरमेंट, जो आपके बता दूं यूनिट एंड डायमेंशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एरर इन मेजरमेंट। उसके बाद काइनेमेटिक्स। देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो हो गया ना, ये जो इतने चैप्टर हो गए ना, यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स तक 12th में आप इससे काम चला सकते हो। मतलब आपके पास 2, 4, 6, 9 एंड 11 क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 11 क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे। आपका कहां से, तो आपका क्लास 12 से 11 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा यार। तो आप 11th क्वेश्चन मतलब 11 क्वेश्चन मतलब समझ सकते हो कि आपका टोटल 36% 36 टू 37% के अप्रॉक्स आपका पेपर फ्रॉम 12th का पार्ट से क्लियर कर सकते हो। इतने बस यही चैप्टर, यही 4-5 चैप्टर पढ़ के आप क्लियर कर सकते हो अपने 36% ऑफ पेपर। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं फिर एरर मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, वर्क पावर एनर्जी। उसके बाद सेंटर ऑफ मास। देखो यहाँ पे रोटेशन डायनामिक्स से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो कि यार थोड़ा सा टफ में जाता है, तो अभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए इसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन सेंटर ऑफ मास इजी है, वो आप पढ़ के जा सकते हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो यहाँ पे हम जब हम स्टार्ट करते हैं ना वेव ऑप्टिक्स की तरफ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ना कम से कम मैं बता दूं तो 1-1 महीना तक पढ़ाया जाता है। लेकिन इससे क्वेश्चंस जेई में आते हैं 1 क्वेश्चन। तो आप यहां से समझ सकते हो कि किसको प्रायोरिटी देना चाहिए आपको अभी के टाइम में। अगर अभी से भी कोई बच्चा जाग रहा है तैयारी के लिए, तो उसको कौन कौन सी चीजों में प्रायोरिटी देनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन, साउंड वेव से 1 क्वेश्चन। तो देख सकते हो वेव की जो कंप्लीट है ना, वेव से आपके पास टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीटली आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे। और थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन, इलास्टिसिटी से 1, सेमीकंडक्टर से 1 जो कि थ्योरी पे रहता है। जनरली ये डायोड के ऊपर रहता है, नहीं तो एंड गेट और नैंड गेट और गेट, ये सारे चीजों के ऊपर रहता है। जो थ्योरेटिकल इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, उसके ऊपर रहता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, क्लियरिटी मिल रही होगी कि आपके पास, अगर मैं बता दूं कि कितने क्वेश्चंस आपके पास 11 से आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 19 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपके पास 11th का वेटेज देखने को मिलेगा, जहां पे इजी चैप्टर्स भी मिलते हैं यार, ठीक है। और अगर मैं टोटल परसेंटेज बताऊं कि कितने परसेंट होंगे, तो 62% के पेपर, 62% ओवरऑल मैं बता रहा हूं कि 62% आपको देखने को मिलेगा कि आपका 11th वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। जेईई मेंस में ट्रेंड्स काफी ज्यादा चेंज होते रहती है हर ईयर। सो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज यार, हम आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे और फिर केमिस्ट्री की बात करेंगे। उसके बाद हम पार्टिकुलर, जैसे मैंने बताया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस के पैटर्न है, वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, पूरी कंप्लीटली समझो कि कौन कौन से चीजें को आपको अब से प्रायोरिटाइज करना है। आगे आने वाली चीजों, आगे आने वाले जो टाइम पीरियड है उसको आप डिवाइड करो कि फिजिक्स का सेक्शन कैसे क्लियर किया जा सकता है। मैं स्पेशली बता दूं तो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर और आपके पास इलेक्ट्रोस्टैट, यहां से 5 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो सबसे पहले इन के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हाँ, ये ऐसे चैप्टर्स है जो बच्चा एक बार पढ़ रखा है पहले से, तो उसको रिवाइज करने में इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता यार, ठीक है। उसके बाद वो बच्चा काइनेमेटिक्स की तरफ जाए, लॉज ऑफ मोशन। यहां से आप 3 चैप्टर जो है, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये आप यहां से टोटल 6 क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि आपका वेटेज रखता है पेपर का 19% आपका वेटेज आ रहा है यहां से, ठीक है। उसके साथ साथ आप फिर देखो, ये जो वाले पार्ट है ना, थोड़े से आपके पास साउंड, थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मैं बता दूं कहां से, एसएचएम से। यहां से आपके पास जो टोटल 7 क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें आप
प्रायोरिटाइज कर सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के क्वेश्चंस कुछ लगा के जाओ। मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी लेके आऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या जेईई में पूछा जाता है, तो वो सारी चीज आपको बताऊंगा। देखो इन जो आपके पास ये 4-5 चैप्टर्स है ना, उसके टोटल वेटेज जो होते हैं वो होते हैं 23%। तो आपको मैं ये नहीं बोलूंगा छोड़ के चले जाओ, इसमें से भी आपको प्रायोरिटी देना है कि कौन कौन सा चैप्टर मैं पढ़ के जाऊंगा। तो वो सारी चीजों के ऊपर हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे यार। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।